Hello, friends. Welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years, and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन है प्लॉटिंग एरिया टुमारो व्यू फेज 2 बाय हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा एट अंजारले। तो टुमारो व्यू दोस्तों ये फेज 2 है। पहले फेज 1 में टुमारो वर्ल्ड लॉन्च हुआ था एट अंजारले। काफी अच्छा और सक्सेसफुल सेल रहा था उस प्रोजेक्ट का। तो अभी जो लॉन्च किया है डेवलपर ने वो टुमारो व्यू लॉन्च किया है जो कि फेज 2 एट अंजारले है। तो दोस्तों टुमारो व्यू ये अंजारले में है। इसका लोकेशन काफी प्राइम लोकेशन है, बिल्कुल ओशन को लगकर है, सी साइड को लगकर है। और ये जो प्लॉटिंग एरिया है ये करीबन सी लेवल से 82 मीटर्स या 100 मीटर्स हाइट के ऊपर है, जहां से आप इस लोकेशन से सी व्यू आप बहुत क्लियरली आप देख सकते हो। और इस प्रोजेक्ट का नाम है लैंड ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, या आप न्यू जनरेशन लैंड भी आप इसको बोल सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट का दोस्तों लैंड पार्सल 49 एकड़ का लैंड पार्सल है। और ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये एक्चुअल प्लॉट से लिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो आपको जो प्लॉट से जो व्यू मिलेगा बिल्कुल आपको सी साइड ओपन व्यू मिलता है। आसपास के सराउंडिंग एरियाज में आप देखेंगे काफी हिल्स है, हाई माउंटेन्स है, हिल्स है। तो जो प्लॉट है वहां से आप अदर साइड आप देखोगे वहां पर लाइट हाउस भी आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर जितने भी हिल्स आप देख रहे हैं ये सारे वेस्टर्न घाट्स है, बेसिकली कोंकण बेल्ट्स के वेस्टर्न घाट्स है। उस घाट के ऊपर ये प्लॉटिंग एरिया आ रहा है। तो आगे चलकर दोस्तों ये सेकंड गोवा होगा, बिकॉज यहाँ पर भी जो जितने भी प्लॉटिंग्स एरिया आ रहे हैं, सेकंड होम्स आ रहा है और सी साइड में जितने भी एक्टिविटीज आ रहे हैं वो सिमिलर टू गोवा जैसे ही आ रहा है। और यहाँ पर भी बहुत सारे बीचेस है, जैसे सवाना बीचेस, पड़ाले बीचेस, खरडे, पलांडे, केलशी, लाडघर, कोलथारे एंड मुरूड। तो ऐसे 9 बीचेस है यहाँ पर जो कि काफी फेमस बीचेस है। और धीरे धीरे ये बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट बनते जा रहा है, जो कि आगे चलकर इस प्लॉटिंग एरिया का आपको रिटर्न्स अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हम लोग मोटा मोटा 5x रिटर्न पकड़ रहे हैं 10 साल के लिए। तो दोस्तों ये जो व्यू आप देख रहे हैं अंजारले का व्यू है। और अंजारले मुंबई से 230 किलोमीटर की दूरी पर है और पुणे से 215 किलोमीटर की दूरी पर है। और मुंबई में जब नवा सेवा ब्रिज जब रेडी हो जाता है, जो कि सिवरी से न्यू मुंबई कनेक्ट होगा, चिरले विलेज कनेक्ट होगा, और चिरले विलेज से आपको आना है राइट के तरफ टुवर्ड्स मुंबई गोवा हाईवे के तरफ। तो मुंबई गोवा हाईवे से आप आएंगे तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। तो अभी जो है मुंबई गोवा हाईवे भी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अगले 1 साल तक वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये ब्रिज और हाईवे जब रेडी हो जाता है तो मुंबई से इस लोकेशन तक आपको पहुंचने में मैक्सिमम 2.5 घंटा लगेगा। उसी तरह पुणे से भी इस लोकेशन तक आने में आपको 2.5 घंटा लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो लाइफस्टाइल भी होगा वो बिल्कुल गोवा जैसा लाइफस्टाइल होगा। और फूड्स भी आप देखेंगे तो इधर आपको कोंकण फूड्स, महाराष्ट्रन स्टाइल फूड और इधर कर्नाटका फूड्स। तो दोस्तों आने वाले 10 सालों में सीधा सीधा 5 गुना रिटर्न्स इस लोकेशन पर दिख रहा है। और बहुत ही जल्दी फेरीज और जेटीज शुरू होगी इस लोकेशन पर, जो कि रत्नागिरी से रायगढ़ तक कनेक्ट होगी। अगेन आप जेटीज और फेरीज का भी आप फन आप यहाँ पर ले सकते हो। तो दोस्तों प्लॉट इन्वेस्टमेंट में हमेशा ऐसे ही रहा है, राइट टाइम टू इन्वेस्ट, राइट प्लेस टू इन्वेस्ट एंड द राइट इन्वेस्टमेंट, तो ही आपको 5 गुना रिटर्न 10 साल में मिलता है। तो यहाँ पर आपको तीनों एक साथ में मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस लोकेशन पर जब आप प्लॉट लेते हो तो आपको 1.3 का FSI मिलता है। अगर आप 2000 स्क्वायर फीट लेते हो तो 2600 स्क्वायर फीट आप उसमें बना सकते हो। तो 2600 स्क्वायर फीट का मतलब ये हो गया कि आपका ग्राउंड +1 और उसके ऊपर टेरेस आता है। तो यहाँ से आपके फ्लैट से जब आप फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट बनाते हो तो आपके अपने फ्लैट से आपको व्यू जो है और खुला मिलता है, सी व्यू और खुला मिलता है, और टेरेस से तो बिल्कुल ही खुला मिलता है। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है टुमारो व्यू, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ वेस्टर्न घाट के बिल्कुल पास में है। और अंजारले को 8th हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों वेस्टर्न घाट के ऊपर कोस्टल साइड में आपको 300 डिफरेंट स्पीशीज आपको देखने मिलेंगे और 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। और ऑफ कोर्स मैंगो सीजन में अल्फांसो मैंगो यहाँ पर काफी फेमस है। 9 बीचेस सराउंडिंग एरियाज में है
और यहाँ पर दोस्तों सी टर्टल्स टाइम टू टाइम सैंड्स पर आते हैं, स्पेशली मंथ ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये 4 महीना आपको टर्टल्स आपको यहाँ पर सैंड्स पर देखने मिलेंगे, जो अपना एग्स ले करने वहाँ पर आते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस जो बताया, जो आपको यहाँ पर जो फूड्स जो एंजॉय करेंगे वो महाराष्ट्रन फूड्स, गोवा फूड और कर्नाटका फूड्स। तो यहाँ पर दोस्तों इस लोकेलिटी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है जोरों शोरों में, उस वजह से भी आपको प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन मिलता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको सराउंडिंग एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर का ही मिलता है। तो सबसे पहला तो यहाँ पर कोंकण कोस्टल रोड शुरू हो रहा है। जैसे मुंबई में वेस्टर्न साइड में सी कोस्टल रोड बन रहा है, तो वैसे यहाँ पर कोंकण बेल्ट के ऊपर भी कोस्टल रोड बनेगा, जिससे इस प्रोजेक्ट को बेनिफिट होगा। उसके अलावा ग्रीन फील्ड कोंकण एक्सप्रेस वे है, जो कि 450 किलोमीटर का रहेगा और ये 6 लेन का हाईवे रहेगा, जो कि मुंबई से रत्नागिरी आप मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे के ड्राइव पर आप पहुंच सकते हो। उसके अलावा NH66 मुंबई गोवा हाईवे भी बन रहा है, जिसका 60% काम अभी कंप्लीट हो चुका है, हो सकता है अगले 1 साल में शुरू भी हो जाए। तो ये हाईवे बनने से जो सिटीज से जो लोग आते हैं, जैसे मुंबई से और पुणे से और दूसरे सिटीज से भी जो लोग गोवा की तरफ आते हैं, तो गोवा का टूरिज्म बढ़ेगा तो अंजार लेक का भी टूरिज्म बढ़ेगा, जिससे अगेन ये प्रॉपर्टी का रेट में एप्रिसिएशन आता है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बन ही रहा है, वो अगले 2 साल तक शुरू हो जाना चाहिए। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी एक गेम चेंजर रहेगा, बिकॉज सिवरी से न्यू मुंबई आप हार्डली आधे घंटे में आप पहुंच जाओगे। डेक्कन रेलवे रोहा से वीर कनेक्ट हो रहा है। अगेन ये जो 2 स्टेशन का डिस्टेंस होगा, 47 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, तो उससे भी इस प्रॉपर्टी को एप्रिसिएशन मिलता है। जायगर दिगनी रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी अंडर प्रोसेस है, जो कि 33 किलोमीटर का स्ट्रेच रहेगा, जो कि जायगर पोर्ट से ये कोंकण रेलवे को कनेक्ट करेगा। तो अगेन यू गेट बेनिफिट इन दिस। उसके बाद टूरिज्म जेटी से भी टूरिज्म बढ़ेगा, जो कि स्वर्णदुर्ग फोर्ट एट रत्नागिरी से शुरू होता है और ये पद्मदुर्ग फोर्ट इन रायगढ़ तक जाएगा। उसके अलावा थामिनी घाट के ऊपर रोड वाइडनिंग का भी काम चल रहा है। और सबसे बड़ा पॉइंट जो है विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, तो ये भी जो कॉरिडोर होगा ये 126 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। तो विरार से लोग अलीबाग इजीली आप आ सकते हैं, फिर वहां से रूट डाइवर्ट करके गोवा रूट के ऊपर से आप अंजारले पहुंच सकते हो। तो सनसेट बिल्कुल दोस्तों आपके नजरों के सामने ही है, टिल द सन गोस डाउन। जब तक गोल्डन कलर का नहीं हो जाता है, सन बिल्कुल रेड नहीं हो जाता है, गोल्डन कलर का नहीं हो जाता है, तब तक आपको सन दिखाई देता है बिल्कुल सी के अंदर जाते हुए। तो वो बिल्कुल नज़ारा यहाँ पर देखने लायक है। और रात के टाइम जब आप टेरेस के ऊपर बैठते हो, तो टेरेस से जो आपको ओपन स्काई जो नज़र आता है, बिल्कुल स्टार्स, ओनली स्टार्स ऑन टॉप एंड मून ऑन टॉप, तो वो भी बिल्कुल ओपन टू स्काई नज़ारा बिल्कुल देखने लायक है यहाँ पर। उसके अलावा समंदर की लहरें जो चलती है, जो वेव्स की जो आवाज़ जो आती है, तो उससे भी आपको जो माइंड, बॉडी और सोल काफ़ी प्लीजेंट फील होगा यहाँ पर। उसके अलावा बर्ड्स चिपिंग की आवाज़ और वेस्टर्न घाट्स में वाटरफॉल्स की आवाज़, जगह जगह पर वाटरफॉल्स जो होता है, और बरसात के दिनों में तो और ज़्यादा विंड का फ्लो रहता है, तो ये सारा नज़ारा यहाँ पर देखने लायक है। तो नेचर दोस्तों अपने आप में यहाँ पर ग्लो करने लगता है। इतने सारे प्लांटेशन अराउंड्स है, इतने सारे घाट्स में प्लांटेशन आपको देखने मिलते हैं, तो बरसात के दिनों में जो है नेचर जो है वो खुद ब खुद ग्लो होने लगता है। तो दोस्तों सेकंड होम्स के हिसाब से ये परफेक्ट प्लेस है, अवे फ्रॉम द सिटी, अवे फ्रॉम द नॉइज, नो मोबाइल बेल, नथिंग, ओनली पीस, माइंड, बॉडी एंड सोल एंड फन। और अगर आप रिटायर होम के हिसाब से भी अगर आप यहाँ पर प्लॉट लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो। और सेकेंडली दोस्तों इस प्रोजेक्ट का जो आर्किटेक्ट है वो फेमस आर्किटेक्ट संजय पुरी है, जो वन ऑफ द टॉप 100 आर्किटेक्ट है इन द वर्ल्ड। और सेकेंडली आप यहाँ पर प्लॉट ले रहे हो, तो प्लॉट ऐसी चीज़ है जो कभी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। प्लॉट आप जनरेशन टू जनरेशन आप रख सकते हो और उसका आप बेनिफिट आप ले सकते हो। जितना लंबे टाइम आप रखोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में दोस्तों काफ़ी बड़ा सा क्लब हाउस दिया गया है, जो कि करीबन 25,000 स्क्वायर फीट से लेकर 30,000 स्क्वायर फीट तक का क्लब हाउस रहेगा। और इस क्लब हाउस में आपको मल्टीपल एमिनिटीज़ दिया गया है।
जैसे ट्री हाउस जो आपको नेचर के बिल्कुल नज़दीक रखती है, और व्यूइंग डेक जहाँ पर आप पैनोरामिक व्यू आप देख सकते हो। हैंग आउट स्पेस दिया गया है जहाँ पर आप टाइम टू टाइम गेट टुगेदर कर सकते हो। पार्टी लॉन्स होगा, डिस्कवर जेंस एट योगा जोन्स, ओपन एयर थिएटर जहाँ पर रात को आप पिक्चर देख सकते हो। स्केटिंग रिंग दिया गया है, स्विंगिंग पवेलियंस, जिप लाइनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हर्बल गार्डन्स, ऑर्गेनिक गार्डन्स एंड फ्लावर नर्सरी। उसके अलावा आपको एक्वा जोन मिलता है, ओपन फिटनेस सेंटर होगा, रिलैक्स एंड रिचार्ज एरिया, रिटेल थेरेपी, क्रिएटिव म्यूजिक एरिया, इंडोर डाइनिंग एरिया एंड मल्टीपर्पज हॉल। तो दोस्तों पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे, सेंसेक्स, गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट, क्रिप्टो, ये सब इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो लैंड इन्वेस्टमेंट में, प्लॉट इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। तो दोस्तों हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा इज़ अ ब्रांडेड डेवलपर। तो यहाँ पर आपको प्रॉमिस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, प्रॉमिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, प्रॉमिस ऑफ लिक्विडिटी एंड प्रॉमिस ऑफ वेल्थ। और जो भी ट्रांजैक्शन दोस्तों यहाँ पर होगा सारा डिजिटल होगा, आपको बार बार ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ट्रांजैक्शन होगा सारा डिजिटल होगा, और आपके जो भी पेपर एसेट्स होंगे सारे डिजिटली प्रिजर्व्ड रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्लॉट एरिया जो रहेगा, मिनिमम प्लॉट जो एरिया रहेगा वो 1600 से शुरू होता है, और उसके बाद आप 2000, 3000, 4000, 5000 स्क्वायर फीट भी आप ले सकते हो। और मिनिमम प्राइस जो इसका शुरू होगा वो 39,99,000 से शुरू होगा, विच इंक्लूड्स ऑल योर अदर चार्जेस। पर डेफिनेटली जब लॉन्च वाले दिन जो ये प्राइस है इसमें काफ़ी डिस्काउंट दिया जाएगा, और अभी जो आपको पे करना है सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, जो कि सिर्फ 45,000 रुपीज़ है, और ये भी अमाउंट रिफंडेबल है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर कुछ ग्लिम्सेस देखेंगे, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है जो कि प्लॉट से लिया गया है। तो आपको कुछ इस तरीके का बिल्कुल ओपन व्यू मिलता है। उसके अलावा भी यहाँ पर भी आप देखेंगे ये एक्चुअल प्लॉट से लिया गया है, जहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर व्यू मिलता है, सामने की तरफ सी का बिल्कुल ओपन व्यू मिलता है। और आप पैदल ही बीच के ऊपर आप जा सकते हो, बिकॉज जो माउंटेन है वो थोड़ा सा स्लोप में है, तो आप पैदल ही जा सकते हो बीच के ऊपर। और सामने आप देख रहे हैं दैट इज द लाइट हाउस। तो दिस इज वन मोर इमेज, वेरी ब्यूटीफुल इमेज। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.